Hello my dear friends, welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcoming to all of you and the Dynamic classes. And as you perfectly know that we are going to discuss about transformation. And in transformation I have told you that the form of any sentence is called transformation. मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया है कि किसी भी सेंटेंस को इस तरह से चेंज करना है कि सेंटेंस का फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम। इसके वर्ड में ही आपका पूरा थीम छुपा होता है, जैसे ना ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, ऐसे इसको अलग कर लिया जाए, ट्रांस द फॉर्म ऑफ एनी सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी एक सेंटेंस, कोई सेंटेंस दिया रहता है, उसको आपको चेंज करना है, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा बट उसकी मीनिंग सेम होनी चाहिए। इस केस में हमने चेंज ऑफ वॉइस पढ़ लिया है, रिमूवल ऑफ टू पढ़ लिया है और हम पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इसके पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, सॉरी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। तो आज हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आज हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री में पॉजिटिव डिग्री दी रही होगी तो पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव कैसे बनाना है। तो आज का रूल है हाउ वी कन्वर्ट सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे। हाँ चलिए देखिए, अब हम क्या करने चल रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाना है। ठीक है, सारे रूल्स मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं जितने रूल से आपको स्टेप वाइज बताता हूं कि आपको करना क्या है, एक एक स्टेप ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से सुनना रूल क्या है। इससे फर्स्ट में क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री में उसके सब्जेक्ट की जगह लिखना है। ये आप लगभग करते आए हो, चाहे आप एक्टिव पैसिव पढ़ते थे चाहे जो करते थे, उसमें आपने ये चीज पढ़ा है कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दे, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट रहेगा उसे आप सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, उसे आप सब्जेक्ट बना देंगे। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। स्टेप 2 में उपयुक्त वर्ब का यूज करें। ये भी आपका रूल, पिछला रूल ही है कि उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें। उपयुक्त वर्ब से क्या मतलब है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। सब्जेक्ट कौन बनेगा, पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट। तो स्टेप फर्स्ट में बात ये बताई जाती है कि पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखें। यानी एक इसका कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव डिग्री जो रहेगा, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दें, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करें। ठीक है, क्लियर है ना? आगे चलते हैं। स्टेप थर्ड, नो अदर तथा सो डैट दैट एज या एज डैश डैश एज का प्रयोग हुआ रहता है। देखो पॉजिटिव डिग्री में इन चीजों का प्रयोग हुआ रहता है, किसका किसका, सो डैश डैश एज और एज डैश डैश एज का प्रयोग हुआ रहता है। आपने सेंटेंस भी देखा है ना, तो हुआ रहता है ना इन चीजों का प्रयोग। इन चीजों को आपको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में इसका यूज क्या करना है, नहीं करना है। आप इसका यूज नहीं करेंगे, यानी कि स्टेप थर्ड में नो अदर का यूज हुआ रहेगा या सो डैश डैश एज या एज डैश डैश एज का प्रयोग हुआ रहेगा, उसको आप रिमूव कर दोगे। स्टेप 4, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दें। यानी कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को, जो एडजेक्टिव यूज हुआ रहेगा वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, उसे आप क्या कर दोगे, सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म का मतलब, जैसे गुड है तो उसको बेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, या ऐसे ईएसटी लगा के। और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया कैसे जाता है, सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप आज में आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में, पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी का यूज कर देते हैं। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ ईएसटी का प्रयोग करके आप सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना सकते हो, उसके पहले आप मोस्ट का यूज करते हो। किसका प्रयोग करते हो, आप लोग मोस्ट का यूज करते हो। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के पहले, या तो आप ईएसटी जोड़कर। दो तरीके होते हैं पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बनाने का। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दें, और इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। किसका प्रयोग होता है,
द का यूज होता है। तो क्लियर है ये रूल। स्टेप 4 क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर दोगे आप, सुपरलेटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे और वहां पर आप क्या करोगे, द का यूज करोगे। इतनी बात क्लियर। चलिए स्टेप 6, सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें। सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें और अंत में ऑफ, इन और अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। और इन वर्ड का प्रयोग कब होगा, देखिए जैसे आप ट्रांसलेशन भी पढ़ते हो तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके साथ कॉम्प्लीमेंट आता है या अदर वर्ड्स आते हैं, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके साथ नहीं आता है। अगर अदर वर्ड नहीं रहेगा तो ऑफ और इन का भी यूज नहीं हुआ रहेगा। तो इस रूल का मतलब स्टेप 6 का ये सुनना, क्या बोला इसने, अंत में ऑफ, इन और अदर वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग करें। सेंटेंस के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके साथ कॉम्प्लीमेंट आता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं आता है। कॉम्प्लीमेंट मींस अदर वर्ड्स। तो जिनके साथ अदर वर्ड्स का प्रयोग हुआ रहेगा उसके साथ तो आप ऑफ और इन लगाओगे, और जिन सेंटेंस के साथ नहीं होगा उसके साथ ऑफ और इन को नहीं लगाओगे। इतनी बात क्लियर करना। फिर से बताता हूं, सारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए पॉजिटिव डिग्री से हम कर क्या रहे हैं, क्लियर कर लो पहले इसको। पॉजिटिव डिग्री से आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। प्रथम स्टेप में आपको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को, सॉरी पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को आप सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बना दो। फिर उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज कर दो। फिर उसके बाद क्या करोगे, नो अदर का यूज हुआ रहेगा, या एज डैश डैश एज का प्रयोग होता है, या सो डैट डैट एज का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो है एडजेक्टिव के पहले हुआ रहता है ना, तो इन चीजों को आपको हटा देना है। अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में ये बताया कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को आप सुपरलेटिव में बदल दो और उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज करो। फिर अगले स्टेप में जाते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नंबर के नाउन का यूज होता है। उसके बाद अगले स्टेप में ऑफ और इन का प्रयोग करना है, और उसके बाद अदर वर्ड, ये भी जरूरत के मुताबिक। जिस सेंटेंस में ये ऑफ और अदर वर्ड्स रहेगा उसमें आप लगाओगे, और जिसमें नहीं रहेगा नहीं लगाओगे। मेरे ख्याल से रूल जो है आपको 40% समझ में आया होगा। और मैं आपके लिए लेता हूं अब एग्जांपल्स, और एग्जांपल जब आप सॉल्व करोगे ना, पूरा का पूरा रूल समझ में आ जाने वाला है, कुछ नहीं हलवा एकदम। तो देखते रहिए वीडियो, बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल कट ना करना, एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाला है। चलिए हाँ चलिए आइए हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। रूल समझ में आया होगा, एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा रूल। चलिए अपने स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट में मैंने ये बताया कि आप पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना लीजिए। अगर कब बनाओगे ऐसा, आपको कब करना है, जब आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव आप कन्वर्ट करते रहोगे तब। चलिए अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा ये मिल्टन, ठीक है मिल्टन। अब आपको ढूंढना नहीं है, एक चीज आपको बता देता हूं, एस के बगल ही मिल जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव के बगल जो रहेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है पूरे के पूरे में। चलिए देखते रहिए। चलिए फटाफट मिल्टन बोलो, यहां से मिल्टन क्या बनेगा इसका सब्जेक्ट। चलिए मिल्टन, ओके। इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ सकती है, इज, नहीं सॉरी इज नहीं रहेगा, वर है, यानी कि पास्ट में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज। मिल्टन वाज। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करना था, उसने कहा था कि नो अदर या एज सो एज जो भी रहेगा उसको आप हटा दोगे। तो देखो ये रहा आपका नो अदर और ये रहा आपका सो एज, ये सब आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना है, चलो तो मिल्टन वॉज, क्या करोगे, इसको जो इसकी एडजेक्टिव रहती है उसको आप सुपरलेटिव में ले जाओगे। स्टेप 3 में क्या कहा गया था, स्टेप 3 में कहा गया कि नो अदर को रिमूव कर दो, सो और एज को हटा दो। स्टेप 3 खत्म। स्टेप 4 ने कहा था कि पॉजिटिव डिग्री को आप क्या करोगे, सुपरलेटिव में ले जाओगे, और सुपरलेटिव में ले जाने से पहले उसके पहले आप आर्टिकल द का यूज करना है। तो मिल्टन वॉज दी, क्लियर। और इसको चलो सुपरलेटिव में बदलो, ग्रेट में ईएसटी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव। मिल्टन वॉज द ग्रेटेस्ट। इसके बाद क्या है,
उसके बाद जो आपका पूरा, इसके बाद आपका आएगा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन आपकी क्या है, क्या होगा, पोएट, ग्रेटेस्ट पोएट। उसके बाद मैंने कहा था जिसमें अदर वर्ड रहेगा उसको आप रखोगे, जिसमें नहीं रहेगा वहां पे आप यूज नहीं करोगे। इसमें है ऑफ इंग्लैंड, चलो आ गया आपका ऑफ इंग्लैंड, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, पॉजिटिव डिग्री बदल गई सुपरलेटिव में। मिल्टन वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। समझ में आया है ना। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, और जो नहीं समझ में आया है इसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, सब्जेक्ट को उठाना है, चेन्नई, चलो आ गई चेन्नई। चेन्नई इज सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज, और आ रहा है इसे क्या होगा, ये भी आपका प्रेजेंट में है, चेन्नई इज। फिर क्या बोला, द का यूज करोगे, आर्टिकल, नो अदर हटेगा और एज सो एज हटेगा। इसके जस्ट बाद क्या आएगा, इसका बिगेस्ट, सुपरलेटिव में जाएगा, इज द बिगेस्ट। इसकी नाउन, नाउन क्या आएगा, बिगेस्ट, ये बिगेस्ट टाउन ऑफ इंडिया। ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी सो कर सकते हो, या यहीं से बिगेस्ट के नीचे से आप क्या कर सकते हो, बिगेस्ट इंडियन टाउन, बिगेस्ट इंडियन टाउन। ओके क्लियर है। चलो, वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो रिच एज जापान। वेरी फ्यू भी आपका पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, तो आप वेरी फ्यू को भी हटाओगे, नो अदर हुआ जो भी इसके साथ आने वाला है। चलो सबसे पहले क्या करते हो, आप सब्जेक्ट ढूंढोगे, ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जापान, तो चलिए हम जापान लेंगे, यहां से जापान, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज, जापान इज। फिर इसके बाद क्या किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल द का यूज, रिच, तो क्या हो जाएगा, रिचेस्ट, सी एच, रिच में क्या कर दोगे, ई एस टी लगा दोगे। जापान इज द रिचेस्ट, क्या रिचेस्ट, कंट्रीज, सॉरी यहाँ पे कंट्रीज नहीं होगा, यहाँ पे कंट्री होगा, क्योंकि जापान अकेले की बात होगी, ठीक है। क्या बोला था उसने, रूल याद करो, मैंने क्या बोला था कि एडजेक्टिव के बाद आप सिंगुलर नंबर का नाउन यूज करोगे। अगर यहाँ पे प्लूरल है तो लेकिन यहाँ पर आपको उसको ला करके सिंगुलर करना होगा। क्यों सिंगुलर करना होगा, बिकॉज जापान इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड, और आप जापान के साथ जो भी यूज होने वाला है वो सब सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ऑब्जेक्ट उसका होगा, ठीक है। जापान इज द रिचेस्ट कंट्री, बस। और देखो उसमें क्या था, अदर वर्ड इसमें नहीं है, वेरी फ्यू कंट्रीज आर सो रिच एज जापान, तो यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, फुल स्टॉप। क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, मतलब कि छोटा सा, ये कब का था, ये आपको इस तरह का सेंटेंस कब मिलता है, जब आप याद करो, जब मैंने आपको रूल्स पढ़ाया था सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना, तब आपको ये इस तरह का सेंटेंस में आप ट्रांसफॉर्म करते हो, जब सुपरलेटिव से आप इसमें आते हो उसमें। चलो इसमें आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, बहुत ही तो और इजी है, एज के बाद सब्जेक्ट है, ले लिया उसको, मुकेश, ये बहुत इजी है। इसके जस्ट बाद वर्ब, मुकेश इज द इज, फिर इसके बाद द, उसके बाद ये बेस्ट, मुकेश इज द बेस्ट। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं है, ही इज एज गुड एज मुकेश, तो ये दो विषयों के कंपेयर में थी, इसका सुपरलेटिव चलेगा तो मुकेश इज द बेस्ट, तीसरा आदमी है ही नहीं, तो बेस्ट यहीं पे आप खत्म कर दोगे। ही रीड्स एज केयरफुली एज आई, इसको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, आई, सॉरी ये नहीं कन्वर्ट होगा, ये आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, चलिए चलिए, आई रीड्स, ठीक है, आई रीड्स एज, उसका क्या करोगे, एज और एज आपका हटेगा, यहाँ पे नो अदर का यूज है नहीं, आई रीड्स। ओके बात, केयरफुली को आपको क्या करना है, किस में ले जाना है, सुपरलेटिव फॉर्म में, और इसके पहले आप इसका प्रयोग करोगे, मोस्ट का, आई रीड्स मोस्ट केयरफुली। हाँ एक चीज और करना, इसके जस्ट बाद आप ऑफ ऑल का यूज कर सकते हो,
किसका प्रयोग कर सकते हो? ऑफ ऑल। हाँ अभी सही है। मुकेश इज द बेस्ट ऑफ ऑल। आई रीड्स मोस्ट केयरफुली ऑफ ऑल। क्लियर है? आगे चलो। ए कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। तो क्या हो जाएगा? ए डॉग runs the fastest। यहीं पे छोड़ दो, as all नहीं कर सकते इसमें। चलिए, तो इतनी बात क्लियर। तो ये रहा आपका सारे एग्जांपल्स, और यहाँ पर रूल समझ में आया होगा कि नहीं आपको? चलिए, ये थे आपके रूल्स। आप इस रूल्स को अच्छे से याद करना, अच्छे से इसको याद। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वे लोग जो चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने इससे पहले मेरा चैनल कभी नहीं देखा था, तो करना क्या है? सबसे पहले आप करना वीडियो को लाइक, और उसके बाद आएगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन। आप चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ऑन करना होल नोटिफिकेशन, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। पूरा कोर्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है। थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स है वो आपको सब कवर हो जाएंगी, और आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। कुछ अपडेट होगी तो मैं से अपडेट दूंगा आपको। कुछ रूल्स मेरे को चेंज लगता है यहाँ पे, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। ये सिंपल सा रूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको अच्छे से याद करते रहना, और इसी तरह की नई वीडियो को पाने के लिए बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।